जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके जितने शुक्राने करें ना हम उतने कम है। पता नहीं कब क्या कैसे कहाँ क्या आप हम पर अपनी मेहर कर दो और हम लोग वो इमेजिन क्या हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था और आप हमें कैसे निकाल के ले जाते हो। संगत जी आज बहुत ही मेरे साथ बहुत ही कुछ अलग अनुभव गुरुजी ने दिया। मेरे गुरुजी ने बहुत अलग अनुभव दिया सच में संगत जी। लेकिन अभी नहीं, आपको ये मैं पूरा सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग हुआ आज अमृत वेले के समय और मुझे जो मेरे रब ने जो दिखाया, शुक्राना मेरे महाराज का कि कैसे वहाँ से निकाल के ले गए। लेकिन मैं ये बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी हम पुराना जो हमारा कल का सत्संग है वो कंटिन्यू करेंगे, जो बीच में रुका हुआ है पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद आज के सत्संग की बात करेंगे। तो गुरुजी महाराज की कृपा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? उनकी कृपा, उनकी मेहर बहुत ज़रूरी है संगत जी। कृपा और फल में जो हम डिफरेंस कल छोड़ दिया था हम लोगों ने, जो कि हमें ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फल ले लेने से हम लोगों का क्या हाल होता है और अगर कृपा मिलती रहे तो हम कैसे, किन कष्टों से कैसे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि जब हमारे महाराज, जब हमारे गुरु महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, जब हमारा हाथ वो थाम लेते हैं और एक मंजिल तक ले जाने की हमारी सारी चिंताएं उनके हाथ में चली जाती हैं, तब वो अपनी कृपाओं का भंडार जो हम पर बरसाते हैं ना, वो अलग ही होती है। संगत जी पहले आप कृपा और फल के बारे में ज़रूर डिफरेंस समझ लीजिए, ताकि जब मैं आगे आपको अपने सत्संग कंटिन्यू करके समझाऊं और बताऊं तो आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसानों को, हर इंसान को, हम कोई भी धर्म उठा लें, कोई भी, किसी भी होली बुक में आप पढ़ लोगे या गीता के पाठ पढ़ लोगे तो उसमें एक यही चीज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलती है कि आप कुछ भी कर लो आपको कर्मों का फल मिलना ही मिलना है ना। कर्मों का फल, फल क्या होता है? जो हमने कर्म किए और उनका फल हमें मिलना ही है। अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा, लेकिन हमें उसको भुगतना है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन जो हमें भुगतना है, सपोज करो हमारी लाइफ में हमें पिछले हमारा जो अकाउंट बैलेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कर्मा का जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इस लाइफ में शायद कुछ ज़्यादा हासिल नहीं करना और हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी ना हो सकता है हम सरवाइव करें तो कितना हार्डली सरवाइव करें ये भी हमारे नसीब में लिखा हो सकता है। लेकिन जब उसी लाइफ के अंदर आपको एक गुरु कृपा मिल जाती है, एक गुरु का हाथ आपके सर पर आ जाता है, तो उसमें एकदम से चेंज आ जाता है। उसमें डिफरेंस ये आता है, एक लाइफ ऐसी चल रही है जिसमें आपको अपने सिर्फ कर्मों का फल भोगना ज़रूरी है। उसमें आपको कितना भोगना है, कैसे भोगना है, वो सब आपके ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है, क्योंकि आप अकेले हो। आपको अभी तक नहीं पता कि हमें इससे कैसे निपटना है, कैसे निकलना है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी गरीब के साथ ही है। संगत जी ये कर्मों का फल तो अमीर से अमीर को भी भोगना है। अगर आज आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तब भी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हमेशा उनकी कमी होगी जो आपके पास होनी चाहिए लेकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी माया है, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें हम इंसान फंसते चले जाते हैं।
और एक हमारा जो जीवन है एक आता है गुरु कृपा के साथ। उस गुरु कृपा में हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं। और हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए हमारा गुरु अपने आप ब्लेस करता चला जाता है। उसको पता है इसको किस चीज़ की कब ज़रूरत है। एक हमारे सर पे ऐसा हाथ आ जाता है जो हमें हर तरीके से लड़ने की ताकत देता है, हर जगह से बचा के लेके जाता है, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। और अगर हमारे सामने कुछ आ भी रहा है तो हमारे सामने एक दीवार की तरह खड़ा रहता है, वो हम तक कुछ पहुंचने ही नहीं देता। कोई कुछ भी कर ले संगत जी, इसमें अगर आप लोग ये सोचते हो कि कोई ब्लैक मैजिक कर देगा या आपके साथ कुछ गलत कर देगा तो ये उसका कर्मा है, वो झेलेगा उसको। वो अगर आपको परेशान कर रहा है तो उस परेशान करने के पीछे उसका कर्मा है, तुम्हारा नहीं। तुम अगर सरवाइव कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें बहुत प्यार से इजीली अपने साथ अपने एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहा है जिससे कि तुम आसानी से क्लियर करते जा रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्मा है। अगर तुम सही हो, तुम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, तो वो रब हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए हमें कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, फल क्यों भुगतना पड़ता है? अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज करो आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत पूजा पाठ किया और आप अपने भगवान के सामने दरबार में खड़े हो कि प्रभु हमें हमारे पूजा का फल दे दो। होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि हमने इतना पूजा किया, हमें हमारा फल चाहिए। अगर सपोज करो एग्जाम्पल के लिए भगवान ने आपको दे दिया, तो ये उसी वक्त जिस समय आपने वो डिमांड की है ना, उसी वक्त तक के लिए वो आपके पास आ जाएगा। और कितना बैलेंस बचेगा वो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आपकी पूजा का फल आपके हाथ में होगा। समझने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, आपके हाथ में एक मैंगो है, आपको प्रसाद के रूप में मिला, ठीक है, और आप बड़े खुश हुए, देखो हमने पूजा की, हमने ये किया वो किया और हमें देखो हमारे हाथ में क्या मिल गया। वो जो मिला है वो आप रख तो सकते नहीं हो हमेशा पूरी ज़िंदगी संभाल कर, वो तो इमीडिएट आपको प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वो आप काट के खा लोगे, ठीक है। वो प्रसाद आपके अंदर चला गया, वो ख़त्म, वो चीज़ वहीं पर दी एंड हो गई। उसके बाद आप जब चलोगे कुछ करने के लिए तो वो नए तरीके से नया अकाउंट लेके चलोगे। इस तरीके से आपके जर्नी ऐसे चलेगी। लेकिन अगर कष्ट आते हैं तो आप मंदिर में जाके झुक जाते हो, और नहीं आते तो आप आराम से अपने घर में बैठे रहते हो। और जब कभी कष्ट आएगा तो आप जाओगे, थोड़ी पूजा पाठ करोगे और कहोगे भगवान जी हमें फल दो हमारी पूजा का। वो एक जर्नी अलग होती है। हमारे गुरु जी के साथ क्या है, हमारा गुरु कृपा क्या होती है। अगर गुरु के चरणों में पड़ गए और उनकी कृपा आपको मिल गई तो आपको तो ये सोचना ही नहीं है, आपको कुछ मांगना ही नहीं है। आपके मांगने से पहले वो रब आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। सिर्फ उनके वचनों पर चलना होता है और कुछ नहीं। ये सच्चाई है संगत जी। जैसे अगर आप ये सोचो कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं बैठे हो आप, और सडनली, एक एग्जांपल दे रही हूँ संगत जी समझाने के लिए, कि कोई अगर वहाँ पर कोई एनिमल आ जाता है, या सपोज करो एग्जांपल में एक स्नेक ही आ जाता है बहुत बड़ा। स्नेक का नेचर जो भगवान ने दिया है वो सब जानते हैं। वो अगर आपको काट लेता है तो हम यही कहेंगे कोई ना कोई कर्म था जिसका फल उसको मिला। समझ रहे हो? और अगर वो स्नेक आपके पास आता है और आपके पास से आकर भी आपको कुछ नहीं बोलता और वो साइड से निकल जाता है, अपना टाइम पे, वो अपनी टाइमिंग पे साइड से चला जाएगा, तो ये कहलाएगी कृपा, उस रब की कृपा कि उसने आप तक वो दिक्कत नहीं पहुंचने दी। वो आई और आकर साइड से निकल गई, आपको नहीं पता चलेगा संगत जी।
और वो जो कृपा है ना, वो कृपा हमें बिना बताए हम पर कॉन्टिन्यूसली होती है। वो इतना प्यार बरसाते हैं, अपनी इतनी मेहर देते हैं ना कि उस मेहर के बिना हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं, और उनके दर्शनों के बिना उससे भी ज़्यादा अधूरे हैं। और संगत जी, वो सुना है आपने एक जो शब्द है कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। सही बात है, अगर उनकी कृपा हम पर बरस रही है ना, तभी हम इतने अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, सज रहे हैं, खुश हैं, अपनी फैमिली के अंदर हैं। और नहीं तो हमारे जैसे तो पता नहीं कितने लोग रोड पर होते हैं, जिनको बेचारों को छत नहीं मिलती, या जो सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ों के लिए तरसते रह जाते हैं, क्योंकि उन पर किसी का हाथ नहीं होता, कृपा नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं, हमने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है अपने ज़िंदगी में, मैंने ये सब किया है, ये जो मैं आ जाती है ना, मैंने, लेकिन अगर उसकी कृपा ना हो ना, तो वो मैं भी इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके सर पर भी किसी शक्ति का हाथ होता है, तभी वो आगे सरवाइव कर पाता है। उसको किसी ना किसी चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलता है, चाहे वो किसी भी लाइन में मिले, और उसके लिए उसके सर पे उस रब का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी रब हो, कोई भी दिव्य शक्ति हो, उसकी कृपा का उस पर होना बहुत ज़रूरी है। वो जिस शक्ति को अपने दिल से मांगता है, उसकी कृपा मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी पूरी लाइफ, क्या लाइफ के आफ्टर डेथ भी पता नहीं कितने जन्मों तक उसकी कृपा आपके साथ रहेगी, और आप उससे जुड़े रहोगे। और अगर फल मांगोगे तो फिर फल मांग के तो आप बिल्कुल वहीं पे दी एंड कर दोगे, और फिर दोबारा नए तरीके से सब कुछ करोगे। तो ये सब आपके हाथ में है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे गुरुजी महाराज है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने शब्दों से और अपने वचनों से हमें ये सब सिखा देते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एक सत्संग सुना देती हूँ। संगत जी, जैसे एक इंसान है, एक क्या बहुत सारे इंसान हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी। वो ये नहीं जानते कि हमें हमारे इन दुखों से, तकलीफ़ों से कौन निकाल के लेके जा सकता है, और कैसे निकलते हैं नहीं पता। लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जाते हैं, उनके पास कभी किसी के पास कोई पैसा नहीं होता, या किसी के पास किसी चीज़ की कमी होती है, किसी को चाहकर भी वो चीज़ नहीं मिल पाती, और पैसा बैग में भर के बैठे रहते हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, बहुत होते हैं। आजकल कलयुग में सब कुछ होता है, सब कुछ, लेकिन कलयुग में अगर भगवान की कृपा मिल जाए ना, तो ये सब भी आप लोगों के कैसे काम बनते चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक सत्संग है, वो भी हमें हमारे महाराज ने ही बताया है। उन्होंने ये बताया, समझाया कि कृपा किसे कहते हैं। कुछ लोग तो इन चीज़ों के बिना रह जाते हैं, लेकिन जब, क्योंकि कर्मों का तो भुगतान हमें करना है ना, पता नहीं अब तक हमने क्या किया है, हम नहीं जानते। लेकिन जब कृपा होती है ना, तो कृपा का मतलब क्या होता है। कृपा में सपोज करो, एक सत्संग में हमें बताया गया कि एक बिजनेसमैन जो अपने शोरूम से निकल के कैश लेके बैग के अंदर निकल जाता है, और सोचता है घर के लिए निकल जाता है, उसे बैंक भी जाना है, पर पता नहीं क्या होता है, घर जाके डिनर करके, और वो फिर उसको कहता है अगले दिन जाऊंगा, लेकिन वो नहीं, परेशान होता है, और उसको पता नहीं क्या बेचैनी होती है, उसको नींद नहीं आती, और वो सोचता है चलो मैं अभी काम कर आता हूँ, और गुरुद्वारे में दर्शन भी करके आ जाऊंगा। और आप ये देखो कि वो अपना कैश लेकर, जो उसे बैंक में जमा कराना था, वो पॉकेट में डाल के, और गुरुद्वारे अपने चल देते हैं दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारे में दर्शन करके जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तो उनको रोड पर एक
व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है, तो वो उनसे जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो तुम। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास कैश नहीं है और उस वजह से उसकी सर्जरी रुकी हुई है, जो कि सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो संगत जी, उनके मन में उसकी व्यथा देखकर पता नहीं क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं। उस बिजनेसमैन को क्या हो जाता है कि वो अपनी पॉकेट से सारा कैश निकालकर उस व्यक्ति के हाथ पे रख देते हैं और कहते हैं कि लो तुम अपनी वाइफ का ऑपरेशन करा लो। तो वो उस आदमी की जो फेस होता है ना, वो एकदम से खुशी से भर जाता है। वो सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी, जो कि वो अंदर जाके मत्था भी टेकने नहीं आया, क्योंकि वो भगवान के द्वारे आया था कि मेरा तो कोई है नहीं तेरे अलावा, अब तू भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँ। और वो उस मदद की आस में गुरुद्वारे के बाहर बैठे थे और आप यकीन मानो कि उसको हेल्प मिलती है। और फिर वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि आप मेरा कार्ड रख लो, आपको अगर कैश की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे ले लेना। पता है उन व्यक्ति का क्या आंसर था? कह रहे नहीं, मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो उस का पता है जो तुझे देता है और तूने मुझे दिया है। जिस मालिक ने तुझे दिया और तूने वो पैसा मुझे दे दिया मेरी ज़रूरत पर, जिसने आज तुम्हें भेजा है कल वो किसी और को भेज देगा अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी। उसका हाथ सर पे होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो उसी का पता है, तो मैं किसी और का कार्ड क्यों लूँ, है ना संगत जी। तो हम भिखारी किसके हैं? हम उसके दर के भिखारी हैं। उस बड़े मालिक के सामने तो हम सब भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमारा दाता देनदार है। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो उस बात के अंदर कितना बड़ा लॉजिक और रहस्य छुपा हुआ है कि उसके अंदर एक विश्वास था कि मेरे लिए कोई कुछ करे ना करे, ये भगवान ज़रूर करेगा, वो नानक ज़रूर करेगा, वो मेरा गुरु मेरी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि और तो इस दुनिया में कोई सुनता नहीं है। और वो उस उम्मीद से वहाँ बैठा था कि शायद मेरी मदद मेरा रब कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मिलेगी मुझे यहीं से। उस विश्वास को उस गुरु ने हटने नहीं दिया और उन्होंने उसकी मदद भी करवा दी। और उसका विश्वास ये था, उसने जो आंसर किया कि मुझे तो उस देनदार का पता है, मैं तुम्हारा ये छोटा सा कार्ड लेकर क्या करूँगा, जिसने आज दिया, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो भगवान मेरी फिर दोबारा मदद करेंगे। तो ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है संगत जी, इसको कहते हैं कृपा। और अगर हमारे जो कर्मों का फल मिल जाता ना और हम फल वगैरह मांगते रह जाते, कभी लेके हम खा पी के बैठ गए, तो उसका तो कहीं ज़ीरो से भी नीचे माइनस में ही हम लोग होंगे गए। इसका हम कभी भी कोई आकलन कर ही नहीं सकते। ये उस रब की मेहर है, उस रब की मेहर की हम लोग जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस मुकाम पर हैं, हमारे पास ये सब है, तो ये सब भी उसी की मेहर है, वरना वो भी नहीं होगी। हमारे कर्मों का हमें नहीं पता कि हम पिछले से पिछले जो हमारा कार्मिक अकाउंट चलता आ रहा है उसके हिसाब से हम कहाँ पर हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप बहुत खुश हो, क्योंकि खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। खुशियाँ सिर्फ आपके अच्छे कर्मों से और किसी गुरु कृपा से ही मिलती है, और वो खुशी वो हमारा गुरु देता है और कोई नहीं देता। और सच में ज़रूरी नहीं मैं अपने गुरु की वडियाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु को जानती हूँ, अपने महाशिव को जानती हूँ। आप लोग जिस दिव्य शक्ति को जानते हो, आप जिस दिव्य शक्ति को मानते हो, अगर आप उस पर विश्वास रखकर सिर्फ उसी के सामने हाथ फैलाओगे, भिखारी बन जाओगे, तो वो आपको देगा, ज़रूर देगा। लेकिन जगह जगह मत भटको संगत जी। जो आपका मन है, जहाँ पे आपकी श्रद्धा होती है, आप उसके आगे सर झुका दो।
लेकिन कभी अहम मत करना कि मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया। अगर उसकी मेहर ना हो तो आप कुछ नहीं कमा सकते। उसने ये 2 हाथ से ही सलामत दिए हैं, आंखें दी हैं, शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, तो इससे बेहतर मेहर कोई हो ही नहीं सकती। जिनके पास ये भी नहीं है उनके दिल से पूछो कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। ये हमारे रब की मेहर है। अगर हम उसका शुक्राना ना करें तो फिर हमारे पास बचता ही क्या है? क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए उस रब की मेहर मांगो, उसकी कृपा मांगो कि हे प्रभु, जो भी है हमारे पास तेरा दिया हुआ है, हम तेरे दर के भिखारी, तुझे हमें अपनी कृपा देते रहनी है। तू बस अपनी कृपा का अपना हाथ हमारे सर पे रख दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब वो रब ही तुम्हारे साथ हो जाएगा, तो उसकी कृपा तुम्हारे साथ होगी, तो फिर कोई मुश्किल कठिनाई कुछ कोई मायने नहीं रखती। आपको कितनी बरकत मिलेगी, कितनी बरकत मिलेगी, कहाँ से निकल के कहाँ क्या काम कर लोगे, आप नहीं सोच सकते। किसी से कोई कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे मालिक का शुक्राना है। ये हमारे उस रब की मेहर है जो वो अपनी हम पर बरसाता है और हमारे सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। तो जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है जो गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया। आपको कृपा और फल में अंतर पता चल जाएगा। एक संत संत जो संत कितना बड़ा व्यक्ति होता है, मतलब संत देखो, संत कितने बड़े होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए होंगे, कितना अपने आप को भगवान के नाम में रमा होगा। अगर उन्होंने भी कोई गलती की होगी या इस जन्म में वो संत बन गए, पिछले जो उनका कर्माज है उसमें वो नहीं इतने अच्छे होंगे, तो उसका बैलेंस भी तो रब के हिसाब में उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, उनके पास सारा बैलेंस होता है। तो वो संत एक बार उनके मन में क्या आता है कि उन्हें कुछ ना कुछ अपने भगवान से चाहिए होता है और उन्हें पता है कि मुझे तप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे तप करना पड़ेगा। वो 100 वर्ष तक एक पत्थर पर बैठकर अपने भगवान को याद करते हैं, उसकी तपस्या करते हैं। और देखो, इतनी तपस्या करने के बाद 100 वर्ष तक, और वो बिना खाए पिए उस पर बैठकर तप कर रहे हैं और अपने भगवान का सिमरन कर रहे हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तब वो कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए। और संत हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि प्रभु आप मुझे क्या दे सकते हो। तो उसने कहा, भगवान जी ने कहा कि बता तुझे मेरी कृपा चाहिए या तुझे मेरा फल चाहिए। तो संगत जी, ये देखो, कृपा और फल में इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है और वो सडनली अचानक से उसमें कृपा ना मांग के फल, लालच में फल मांग बैठे कि मुझे आप मेरी तपस्या का फल दो। क्योंकि उनके अंदर ईगो आ गई थी कि मैंने तो 100 साल तक तप किया है तो मुझे इसका कितना ज़्यादा फल मिलेगा। सोचो, इमेजिन, हम 5 मिनट की पूजा में या आधे घंटे की पूजा में मांगने लगते हैं। संत कहने लगे, उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन चली, उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो शुरू से मैं संत हूँ और 100 साल तक तो मैंने अभी तप कर लिया, तो मेरा प्रभु, मेरे तो मतलब फल बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ होगा। और उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मुझे तो ना आप मेरी तपस्या का फल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। और आप इमेजिन करो, जब उन्होंने तथास्तु कहा तभी सबसे पहले तो वो पत्थर जिस पर वो बैठे थे 100 साल तक, तो वही पत्थर बोल पड़ा कि महाराज भगवान, आप इसका कार्मिक अकाउंट बाद में देखना, पहले आप ये देखो, इन्होंने मेरी परमिशन के बिना, मुझसे इजाज़त लिए बिना मुझ पर बैठकर मुझे अपना बंदी बनाया और 100 वर्ष तक मेरे ऊपर अपना वज़न रखा और इन्होंने आपका तप किया, तब आपको हासिल किया। मतलब कर्जदार तो वो हो गए ना उस पत्थर का भी। तो उस हिसाब से अब आप मेरा फैसला करो, पहले इसको बोलो कि ये मुझे अपने ऊपर बिठाए 100 साल तक, उसके बाद हम दोनों का हिसाब होगा।
फिर आप इसको फल देते रहना, जो आप इसके कार्मिक के हिसाब से तपस्या का फल दोगे। मतलब कि फल मांगते ही कैलकुलेशन बिल्कुल घूम जाती है। कहाँ क्या घूम जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। किसको किससे क्या लेना देना, हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारी उनकी संत जी की जो कार्मिक अकाउंट की बुक खुल गई, उसमें सब कुछ देखना, फिर टैली करना, अगर कुछ बचता है तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये है, अगर वो संत कृपा मांगते तो कृपा में उनका लालच शामिल नहीं होता, उनकी ईगो नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कि वो उस रब के सामने एक सेवक की तरह, एक भिखारी की तरह खड़े होते कि मालिक जो आपके मन में हो वो आप मुझे दे दीजिए। तो उनको कितना कुछ, कितनी अपार श्रद्धा प्रेम के साथ जो भगवान उनको देते वो कितना अच्छा देते। लेकिन फल मांगते ही उसमें इंसान का अपना लालच आ जाता है कि हमने ये किया है तो हमें इससे बेहतर मिलेगा। तो वो लालच इंसान को एक अलग ही रास्ते पर ले जाता है। वहाँ तुम्हारी मुक्ति भी नहीं है, वहाँ तो तुम्हारे हर जन्म के बाद तुम्हें उसका कर्मा क्लियर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में हर कोई किसी न किसी का किसी तरीके का कर्जदार होता है, या तो कोई किसी का लेनदार होगा, या कर्मों के हिसाब से होगा, या रिश्तों के हिसाब से होगा, किसी भी तरीके का तुम्हारा चलता रहेगा। लेकिन अगर गुरु कृपा या तुम्हारे रब की कृपा तुम पर है तो वो चीज़ें सब साइड पे होती हैं। वो दे देते हैं जो तुम्हारी तकदीर में नहीं होगा, वो तुम्हें मिलेगा। अगर उसका हाथ तुम्हारे सर पर है तो तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग रहेगा और तुम्हें हर समय हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा। इससे अच्छा रास्ता हमारे जैसे इंसानों के लिए कोई नहीं हो सकता। ये उस रब की मेहर है, उस रब की कृपा है कि कोई भी ऐसी शक्ति तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती जो तुम्हारा गलत सोचे। कोई करना चाहता है तो उसका कर्मा अपना अलग बन रहा है, उसका जो कार्मिक अकाउंट है ना वो अपने आप उसकी फाइल भर रही है, वो उसको खुद झेलनी पड़ेगी। वो कैसे झेलेगा वो जाने, उसका कितना बनेगा वो जाने। लेकिन आप अपने मन में किसी के लिए भी गलत नहीं सोचोगे, चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो सामने। आप कभी अपने मन से ये नहीं बोलोगे कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ इतना गलत किया तो इसको भी ये भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो ख़त्म। आप उसको बिल्कुल क्रॉस कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखो, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करो। अगर हमारे अंदर कमी है तो संगत जी सही में हर इंसान में होती है, और वो हमारा भगवान हमें बताता भी है, और धीरे 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 उसको, उस कमी को हमसे दूर करने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम अपने दिल में अपने भगवान को जगह देना चाहते हैं कि वो हमारे हृदय में बैठे, तो हमारे हृदय भी तो साफ होना चाहिए। वो साफ होगा किसकी तरह? उस रब की तरह, तभी तो वहाँ वो विराजमान हो पाएंगे। अगर हमारे दिल में लोगों के लिए जेलसी रहेगी, एक कंपैरिजन रहेगा, ये वो इसका उसका रहेगा, तो वो आपके दिल में कहाँ से बैठेंगे? वो वहाँ पर गंदगी है, वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। जब तक आप इन चीज़ों में रहोगे वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सब कुछ भूल के सबको इक्वली ही ट्रीट करो। आप अपने मन में किसी के लिए कोई चीज़ मत लाओ, कोई बात मत लाओ, जो चल रहा है जैसे चलने दो। क्योंकि देखने वाला रब बैठा है, तुम्हें संभालने वाला वो बैठा है। तुम्हें सिर्फ अपना सिमरन संभालना है। अपना सिमरन करो और अपने काम करो। अपने काम करोगे, अपने घर में सबकी सेवा करोगे, और अपने काम जो भगवान ने दिए हैं, जो रिश्ते दिए हैं, उनके साथ जियो। लेकिन
अपने आप को सुधारो, अपने अंदर की कमियों को सुधारो, दूसरों पर हंसना बंद कर दो। मत मजाक उड़ाओ किसी का। जिसका आज तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, वही चीज़ तुम्हें झेलनी पड़ेगी पूरे जीवन भर तक। तो इसलिए अपनी हमें वो कमी सबसे पहले दूर करनी चाहिए। लोगों के लिए गलत सोचना बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कोई कुछ भी कर रहा है संगत जी, करने दो, वो उसका कार्मिक अकाउंट है। आप अपना कार्मिक अकाउंट क्यों खराब कर रहे हो? जो हम रब से जुड़ गए, अपने भगवान के चरणों में पड़े हैं, हम तो खुद ही भिखारी हैं। आप क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका होना ही सबसे ज़रूरी है, और उसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो एक ज्योति, वो एक दिव्य शक्ति जो हमारे साथ है, अगर वो हमारे साथ है तो हर कोई आपके फेवर में होगा। अगर वो आपके साथ नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है संगत जी कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपका रब आपके साथ खड़ा है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। सच में, जहाँ किसी का कोई नहीं होता ना, वहाँ उसका रब होता है। तुम जितना मर्जी उसको नीचा गिराने की कोशिश करो, उसको उठाने में उसे एक पल भी नहीं लगता। वो उसे उठा के अपने साथ ले भी जाता है। अगर जेलेसी करोगे तो जेलेसी में ही रह जाओगे, उस भगवान से नहीं जुड़ पाओगे। और अगर तुम सबके लिए बराबर सोचोगे, अपने दिल में कोई बात नहीं रखोगे, तो आप उस भगवान को जल्दी पालोगे। जितना अपना दिल साफ रखोगे, वहाँ पर उस रब को बैठने की उतनी अच्छी जगह मिलेगी। उसके लिए सिंहासन सजाओ तो अपने दिल में सजाओ। एक ऐसी गद्दी लगाओ कि हमेशा खुशी खुशी रहे और तुम्हारे अंग संग रहे, और तुम भी खुश और रब भी खुश। और फिर देखो, जैसे चंदन होता है ना, चंदन अपनी खुशबू हमेशा चारों तरफ फैलाता रहता है। अगर चंदन की खुशबू चारों तरफ है तो संगत जी, जो उनके आसपास पेड़ होते हैं ना, उनमें भी इतनी खुशबू आ जाती है कि कई बार असली चंदन की लकड़ी को पहचानना लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। जब काटने वाला लकड़हारा होता है ना, वो भी नहीं समझ पाता कि असली चंदन ये है या इसके साथ वाले। वो उन्हें लगेगा कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ही चंदन का है। इसलिए अपनी खुशबू को फैलाओ। अपने अंदर जो छुपी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को बाहर निकालो और अपने अंदर की कमियों को दूर करो। जब रब तुम्हारे अंदर होगा तो एक असली खुशबू तुम्हारे अंदर होगी, तो वो खुद ही तुम्हारे रब का नाम बयां करेगी कि तुम किस गुरु के संगत हो। कौन से गुरु हैं तुम्हारे जो तुम्हें इतनी शांति दे रखी है, इतना तुम्हारे जीवन में ठहराव है, इतना सब कुछ है। वो अपने आप ही बयां करेगा। और वो रब जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तो संगत जी, शुक्राना हमारे गुरुजी साहिब का। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे तरीके अपने वचनों से हमें सिंपल सी ज़िंदगी में इतनी अच्छी बातें सीखने का मौका दिया। हमें बताया कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सब वही जानते हैं। हमारे गुरुजी महाराज, शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। जितना शुक्राने करें उतना कम है। तो संगत जी, आज हम सत्संग में यहीं विराम करते हैं। कल के सत्संग में फिर हम दोबारा से मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कभी नहीं रुक सकती और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई और रुके। और अपने दिल से जितने शुक्राने करो, ज़रूरी नहीं मैं अपने रब का कर रही हूँ तो आप भी उनका करो, आप उनका करो। जिसको आप दिल से मानते हो उसी का नाम लेकर दिल से शुक्राना करो, वो आप पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।